नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ न केवल भारत के वरन एशिया और विश्व के एक महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मैं एसडीओ के रूप में दरभंगा सदर सब डिवीज़न में पोस्टेड था 1999 से लेकर 2003, तो मुझे दो समाजवादी महान नेताओं जननायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदम कद प्रतिमा से संबंधित स्मारक समिति में महत्वपूर्ण पदधारक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अपनी लगन से और पूरी निष्ठा से मैंने इन दोनों महापुरुषों के प्रतिमा निर्माण और उसके कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। इन दोनों कार्यक्रमों में अन्य सभी बहुत लोगों की, हजारों हजार लोगों की भूमिकाएं हैं। सभी राजनीतिक दलों का सहयोग रहा, हर संगठनों का सहयोग रहा, लेकिन बिहार के तत्कालीन माननीय मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी और प्रोफेसर देवीदत्त पोद्दार जी जो समाजवादी नेता रहे, इन दोनों की भी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के प्रतिमा से संबंधित जो अनावरण कार्यक्रम था, उस समय एक स्मारिका छपी थी, उसमें मैंने भी अपना एक लेख दिया था। आज उस लेख को मैं हूबहू प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष, जिसमें मैंने उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक के सिर्फ एक पहलू कि उनका जो विशेष अवसर का सिद्धांत था, उस पर मैंने ये लेख लिखा था। यह लेख हूबहू इस प्रकार है। भारतीय समाज हजारों वर्षों से वर्गों में विभक्त है। इसे धार्मिक आधार देकर शास्त्रों ने पाप किया। शास्त्रों में चिन्हित 4 वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आज हजारों जातियों उपजातियों में विभक्त हो गए। इस वर्ण व्यवस्था ने जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक विषमता और शोषण को जन्म दिया है। इस वर्ण व्यवस्था और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था ने जहां अशिक्षित और निर्धन ब्राह्मणों को सम्मान देना सिखाया, वहीं कुछ अपवादों को छोड़कर धनी और शिक्षित शूद्रों को भी अप्रतिष्ठा और अपमान का पात्र बना दिया है। इसलिए डॉक्टर लोहिया का कहना था कि हजारों वर्षों के ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर ही उस भेदभाव से उपजे विद्या बुद्धि के कुसंस्कारों से छुटकारा पाया जा सकता है। और इस भेदभाव को मिटाने के लिए अत्यंत जरूरी है कि सामाजिक दृष्टि से दबे हुए लोगों को सहारा दिया जाए और संभव बराबरी के स्तर पर लाया जाए। इसी काम के लिए विशेष अवसर या आरक्षण जरूरी हो जाता है। इसके बिना देश की 90% पिछड़ी और दबी हुई जनता की पूरी क्षमता का सही उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अभाव में हिंदुस्तान का सम्यक विकास असंभव है। डॉक्टर लोहिया के अनुसार विशेष अवसर के पालन में जहर भी निकल सकता है, लेकिन इस संभावना के बावजूद कोई विकल्प नहीं है और जहरीले असर के प्रति जागरूक रहकर ही इससे बचा जा सकता है और इसे अपनाकर ही हिंदुस्तान अपने इतिहास की सबसे स्फूर्तिदायक क्रांति से अवगत होगा। डॉक्टर लोहिया के ही शब्दों में देश की वर्तमान दिमागी और भौतिक अधोगति का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को इस जाति प्रथा ने निर्बल बना दिया है। इस्लाम जाति भेद नहीं मानता, लेकिन यह बात केवल सिद्धांत तक सीमित है। हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी एक ओर शेख तथा पठान जैसी ऊंची जातियां हैं और दूसरी तरफ धुनिया, जुलाहा जैसी छोटी जातियां हैं। साथ साथ सभी सामाजिक राजनीतिक मामलों में पूरा भेदभाव बरता जाता है। भारत की जाति प्रथा ने हमें इतना निकम्मा बना दिया है कि डॉक्टर लोहिया के शब्दों में यहाँ के मर्द और औरत अगर द्विज हुए तो मैं पैसा मांगने फिरने को चौका बर्तन करके कुछ कमा लेने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। भाषण में हम जाति प्रथा के विरोधी रहते हैं, अपने को जाति से ऊपर उठा हुआ साबित करते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में योग्यता के आधार पर नौकरी और देश की रचना की वकालत करके इस जाति प्रथा को जीवित और सबल बनाए रखना चाहते हैं। आज देश में औरतों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों, विशेषतः दबे हुए धुनिया, जुलाहा जैसे मुसलमानों, पिछड़े हिंदुओं तथा ईसाइयों की संख्या लगभग 90% है, लेकिन ऊंची सरकारी नौकरी, फौज, व्यापार आदि के प्रभावी क्षेत्र में इनके हिस्सेदारी 10% से भी कम है। योग्यता की वकालत करने वाले नहीं चाहते कि उन्हें आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिले।
लेकिन डॉक्टर लोहिया की कल्पना के अनुसार इनकी उचित हिस्सेदारी से ही जीवंत और सर्वतोन्मुखी विकसित भारत का निर्माण हो सकेगा। कभी कम्युनिस्टों की यह सोच थी कि पूंजीशाही का नाश हो जाने से जातियों का खात्मा स्वयं हो जाएगा, लेकिन अब उनकी राय भी कुछ बदली है। वे मानने लगे हैं कि भारत में केवल वर्ग आंदोलन चलाकर सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। वर्ग आंदोलन के साथ साथ जाति व्यवस्था पर भी सीधा आक्रमण करना होगा, क्योंकि यहाँ का वर्ग पूर्णतः जाति में बदल चुका है। इसलिए आज वे वर्ग और जाति दोनों के खिलाफ एक साथ संघर्ष करने की जरूरत महसूस करने लगे हैं। उनके बीच कम से कम इस पर बहस शुरू हो गई है। डॉक्टर लोहिया ने विशेष अवसर के दायरे में सभी औरतों को शामिल किया था, क्योंकि वे मानते थे कि सभी औरतें पिछड़ी हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में औरतों को वेद पढ़ने से मना किया है। यद्यपि मैत्रेयी और गार्गी जैसी विद्वान नारियां धर्म के क्षेत्र में भारत ने ही पैदा किया। ब्राह्मण होने पर भी औरतों को दान लेने का अधिकार नहीं मिला है। वे जनेऊ नहीं पहन सकती। मैं दान लेने देने की छूट या जनेऊ पहनने का हिमायती नहीं हूँ। मैं तो केवल भेदभाव की बात कर रहा हूँ। यही भेदभाव उन्हें यौन संबंधी भूलों के लिए पुरुषों के समान दोषी होने पर भी ज़्यादा दंडित, अपमानित, समाज से बहिष्कृत और कभी कभी आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। वे परिवार में सबके बाद और सबसे कम तथा घटिया भोजन पाती हैं। इसलिए डॉक्टर लोहिया की नज़र में सभी औरतें पिछड़ी हैं। डॉक्टर लोहिया जाति प्रथा का विनाश चाहते थे। उन्होंने आरक्षण को भी अंततः जाति विनाश में सहायक माना था। उनका विचार था कि आरक्षण के माध्यम से जब शूद्र, अन्य पिछड़े, अल्पसंख्यक तथा सभी नारियों को विकसित होने तथा सामाजिक स्तर में कुछ ऊंचा उठने का मौका मिलेगा, तो जातियों में जाति तोड़कर परस्पर अंतर्जातीय विवाह चल पाएंगे और जाति विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि औरतों, शूद्रों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सक्रिय भागीदारी से दूर रखकर या उनकी उपेक्षा करके देश की कोई व्यवस्था या राजनीति देश का सम्यक तथा न्यायमूलक विकास नहीं कर सकेगी। वस्तुतः आरक्षण की नीति द्विज विरोधी नहीं है। सभी औरतें, पिछड़े, दलित, आदिवासी तथा दबे हुए अल्पसंख्यकों की भागीदारी के द्वारा ही नए भारत का निर्माण हो सकेगा और देश का ऐसा विकास होगा कि सबको अधिकतम न्याय मिलेगा। और डॉक्टर लोहिया के शब्दों में 85% अद्विज जनता का पूर्ण लकवा तथा 15% द्विज जनता का अर्ध लकवा समाप्त होगा। विशेष अवसर या आरक्षण का सिद्धांत डॉक्टर लोहिया के अनुसार एक ओर समग्र विकास का हथियार है तो दूसरी ओर जाति प्रथा के विनाश का माध्यम है। उन्होंने विशेष अवसर या आरक्षण नीति के साथ साथ जाति विनाश के लिए यह सूत्र दिया कि ऊंची और छोटी जातियों में परस्पर विवाह को बढ़ावा देना चाहिए और इस हेतु अंतर्जातीय विवाह करने वालों के लिए नौकरियां आरक्षित की जाएं। डॉक्टर लोहिया ने यह भी कहा था कि जाति सूचक उपाधियों यथा मिश्र, तिवारी, यादव, गुप्ता, पासवान जैसी उपाधियों पर रोक लगाई जाए ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन में इनके कारण पक्ष ग्रहण या विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं पनपे। लेकिन डॉक्टर लोहिया मानते थे कि केवल विशेष अवसर या आरक्षण से समस्या का समाधान नहीं होगा। विशेष अवसर तो मात्र सहायक होगा। असली काम तो जाति विनाश से होगा। जातियों के विनाश की दिशा में ऐसे कदम भी उठाए जाएं जिससे आज जातियों में जो उपजातियां बढ़ती जा रही हैं उनके बीच का और एक समान जातियों यथा यादव, कुर्मी, दुसाद, चमार, धुनिया, जुलाहा का भेद अविलंब समाप्त हो और इसी प्रक्रिया से अन्य जातियों का पारस्परिक भेद समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं समझता हूँ कि ये लेख आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद।